गाइस यहाँ पर पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है ना उसको रिलीज कर दिया गया। अब देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में ट्रेलर के अंदर हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम जो है ना वो मैंने बहुत बार देखा और देखने के बाद से कुछ डिटेल निकली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो सबसे पहले जब ट्रेलर स्टार्ट होता है ना तो हम लोग को वहाँ क्या दिखाया जाता है कि भाई एक लोरी आ रही है, मतलब एक नहीं बहुत सारी चंदन की लकड़ी की लोरी जा रही है। उसके बाद से सेकंड फ्रेम में जब तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो है ना पुष्पा भाई एक पूरा का पूरा मैप लेकर बैठा हुआ, मैप लेकर इसलिए बैठा हुआ है कि वो भाई अब जो है ना वो पूरा का पूरा रूट प्लान बना रहा है भाई साहब डोमेस्टिक के लिए नहीं, इंटरनेशनल के लिए। मतलब अब जो भाई चंदन की लकड़ी सप्लाई होगी ना वो पूरा का पूरा नेशनली सप्लाई होगा। और कहाँ पर होगी ये लोकेशन भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई इंडिया में सिर्फ नहीं इस बार और बाहर कौन सी कंट्री में। अब देखो दूसरा फ्रेम जब यहाँ पर आता है कि भाई जो जगोपति बाबू है ना वो आई थिंक सो भाई बड़े पोस्ट पे सीएम वगैरह है, क्योंकि भाई देखो इनका जो पोस्ट है, इनका जो ऑफिस बैकग्राउंड से पूरा 100% लग रहा है ये एटलीस्ट सीएम के तो पोस्ट पे होंगे। तो अब इनको कोई फोन पे ये किसी से पूछते हैं कि भाई एक्चुअली में वो बंदा है कौन, कि जिसको पैसे की भी परवाह नहीं है और वो पावर से भी डरता नहीं है, कोई चीज की परवाह नहीं। मतलब है कि भाई इस बार जो पुष्पा है ना वो इंटरनेशनली जब पूरा का पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्टेट के जो सीएम होंगे ना उन तक ये खबर जाएगी। नहीं तो हो सकता है कि पुष्पा के जो दुश्मन जैसे शीनू वगैरह थे वो लोगों ने भाई साहब खबर पहुंचाई होगी कि भाई ऐसा ऐसा काम यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट फिल्म हम लोग देखिए भाई बहुत सारा पैसा दिखाया जाता है। अब देखो ये पैसा तो 100% भाई अपने पुष्पा भाव की है। अब भाई इतना पैसा है कि भाई इसको तो हम लोग गिन भी नहीं सकते, गिनते गिनते भाई जिंदगी निकल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट फ्रेम पे यहाँ पर जो आता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेम है। देखो यहाँ पर हम लोग को जो ये पोर्ट दिखाया जाता है ये पोर्ट कहीं और नहीं भाई साहब। इसको अगर तुम जूम करके यहाँ पर देखो तो जेपीएमसी ये एक चाइना की कंपनी है जो कि क्रेन कंपनी है। तो ये हो सकता है कि भाई ये जो पोर्ट है ये चाइनीज पोर्ट। अभी यहाँ पर कुछ जो गाड़ियां जैसे मैं तुमको दिखा दूं, ये जो गाड़ियां आ रही है ना ये भी इंडिया की गाड़ी नहीं, ये बाहर की गाड़ी। अब ये पोर्ट को तुम याद रखना, ये पोर्ट के अंदर बहुत सारा फाइटिंग होने वाला है और इसका भी एक्सप्लेन आगे मैं बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट जो पोस्ट है मतलब फ्रेम है ना वहां पर ये हम लोग दिखाया था कि भाई जो पुष्पा की है ना वो आई थिंक सो पुष्पा 2 के अंदर थोड़े उसके बचपन की कहानी दिखाई जाएगी भाई साहब, कि उसका कंधा टेढ़ा क्यों है और वो बचपन में भाई उसको चोट लगी थी कि क्या लगी थी। तो हो सकता है इस मूवी के अंदर हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जा सकता है। अब देखो उसके पास ये फ्रेम में मैंने काफी ज्यादा जूम करके देखा तो भाई मेरे को ये जहाँ तक लग रहा था कि भाई जब यहाँ इंटरनेशनल की बात हो तो सिर्फ भाई सब चाइना ही नहीं, भाई यहाँ पर पुष्पा भाव जो है ना अपना वो मिडिल ईस्ट भी है। क्योंकि इस आदमी को अगर तुम जूम करके देखोगे तो इस आदमी ने जिस तरीके का ड्रेसअप पहना है ना तो ये मिडिल ईस्ट के लोग पहनते हैं। तो इस बार जो पुष्पा है ना वो अपना मिडिल ईस्ट में भी कदम रख सकता है मेरे हिसाब से भाई, जिस तरीका फिर अब देखो यहाँ पर तुमको बता कि उसके बाद से जो यहाँ तुम फ्रेम देखो तो यहाँ पर घर का लोकेशन दिखाया तो ये क्या है पता है तुमको, यहाँ पर ये चीज है कि भाई जब पुष्पा है ना वो अपने जितने भी गांव वाले हैं ना उनके लिए बहुत स्टार्टिंग से भी करता था, अब पैसा आने के बाद भी करेगा। तो भाई करता है इसीलिए ये आके नॉर्मली रह सकता है, इसको यहाँ कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि पूरा को पूरा पब्लिक का फुल सपोर्ट होता है भाई, सच बता रहा हूँ ऐसा हो गई। अब देखो ये वाला फ्रेम काफी ज्यादा अच्छा, मैंने आपको कोड बताया था तो यहाँ पर तुम नोटिस करो कि भाई जो अपना अल्लू अर्जुन है ना वो भाई उसी पोर्ट पर फाइटिंग कर रहा है। लेकिन एक चीज तुम नोटिस करोगे इसको जूम करके देखोगे तो इसने कोई सोना वगैरह कुछ नहीं पहना है, ना हाथ में ना गले में। मतलब कि ये है कि भाई जब ये पुष्पा 1 से भागा था तब इसका स्टार्टअप का लेवल होगा, मतलब स्टार्टिंग में ये क्लाइंट बनाने गया होगा या मीटिंग करने के लिए गया होगा चाइना में, तब यहाँ पर कोई गुंडों वाले मतलब गुंडे ने इस पे अटैक किया होगा, इसीलिए भाई इसने कोई सोना नहीं पहना है। यहाँ पर सेकंड फ्रेम में जो दिखाया जाता है कि भाई किसी की मौत हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर मैंने जूम करके देखा तो यहाँ पर देखना तुम टोपी ला के एक आदमी है। अब ये टोपी ला के आदमी कौन है पता है तुमको, जो एमएलए है भाई, और एमएलए पुष्पा का खास है, उसी ने पूरा का पूरा सिंडिकेट का मेंबर बनाया था पुष्पा को। तो भाई एमएलए का खास आदमी है। तो भाई हो सकता है कि एमएलए के कोई रिलेटिव का भाई डेथ हुआ हो, नहीं तो हो सकता है कि भाई रश्मिका मंदाना का भी डेथ हो सकता है। उसके मरने के बाद ही पुष्पा भाव जो है ना वो काफी ज्यादा पागल हो गया। अब देखो यहाँ पर इस फ्रेम में भी तुम देख सकते हो बहुत सारे लोग आए, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान मरेगा तो इतना भी आदमी नहीं आएगा और सभी लोग भाई व्हाइट ड्रेस पहने, या तो कोई बड़ा पॉलिटिशियन मरा है या तो हो सकता है रश्मिका मंदाना मरी है। अब यहाँ पर देखो ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा ये जो लोकेशन है ना अगर तुम इसको गूगल में सर्च करोगे गूगल लेंस से तो भाई ये दिखाएगा ये चाइना का एक लोकेशन है जहाँ पर पुष्पा गया था मीटिंग करने के लिए। और यहाँ पे भी जूम करोगे तो इसके हाथ में गले में उतना ज्यादा कुछ सोना नहीं है अभी तक।
तो इस हो सकता है कि ये जो हम लोग को दिखाया जाएगा ना, ये स्टार्टिंग का फ़ेज़ है कि स्टार्टिंग में जब वहाँ पर वो गया, जाने के बाद वहाँ पर पूरा-पूरा डील करने के बाद से जब आया, उसके बाद से इसका कारोबार चालू होगा, फिर ये भाई पैसों पे खेलेगा। तो क्योंकि ट्रेलर जो है ना, वो आगे-पीछे काट के दिखाया जाए, ऐसा नहीं है सीक्वेंस से दिखाया जाता है। तो ये रहा भाई साहब अभी तक का मेरा जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो इसके आगे जो कहानी मेरे को लग रही है ना, कि हो सकता है कि जो कहानी है ना पार्ट 2 के अंदर, वो कहानी प्रेज़ेंट की दिखाई जाएगी। प्रेज़ेंट में पुष्पा का बहुत सारा पैसा आ चुका है, उसके बाद से उसके जो दुश्मन है। लेकिन पार्ट 3 जो आएगा ना, उसके अंदर हम लोग को ये दिखाया जाएगा कि भाई एक्चुअली में जब पार्ट 1 से पुष्पा भागा था ना, तो किस तरीक़े से अपने आप को बिल्डअप किया था, वो सारा चीज़ दिखाया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलो आज की वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।